इजरायली हमले में हसन नसरल्लाह की मौत पर सबसे पहला दावा भी इजराइल की ओर से किया गया। दोपहर के वक्त इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ की ओर से कहा गया कि हसन नसरल्लाह अब और नहीं डरा पाएगा। वहीं शाम होते होते हिजबुल्लाह ने भी हसन नसरल्लाह की मौत की पुष्टि कर दी। इसके साथ ही अब दुनिया में इसका असर क्या दिखाई देगा, इसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही है। बड़ी खबर जान लीजिए आप। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने धमकी दी कि इजराइल को बड़ी कीमत इसकी चुकानी होगी। अब इजराइल को बड़ी कीमत इसकी चुकानी होगी, ये हिजबुल्लाह की ओर से कहा गया है। यानी संघर्ष अभी खत्म होने वाला नहीं है। देखिए, लड़ाई का दायरा अभी और आगे आने वाले वक्त में बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन नसरल्लाह की मौत का फरमान खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के एंड गेम की पूरी कहानी इस एक तस्वीर में छिपी है। तारीख 27 सितंबर, भारतीय समय के मुताबिक रात के कोई 11 साढ़े 11 बजे का वक्त। यूएन जनरल असेंबली में शिरकत करने पहुंचे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क से एक फोन किया। ये फोन इजरायली डिफेंस फोर्स को किया गया। लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक के लिए था। वो एयर स्ट्राइक जिसने बेरूत को आग के जलते शोले में बदल दिया। इजराइल ने एयर स्ट्राइक के जरिए इतना घातक प्रहार किया कि कुछ देर तक जमीन में शोले उठते रहे। धमाके की आवाज सुनाई देती रही। इसी एयर स्ट्राइक में बंकर में छिपा हिजबुल्लाह चीफ शेख हसन नसरल्लाह दफन हो गया। बेरूत में जिस वक्त एयर स्ट्राइक हुई उससे ठीक पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण चल रहा था। जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ, उसके ठीक बाद लेबनान के आसमान में इजराइल के लड़ाकू विमान गर्जना कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में बेंजामिन नेतन्याहू ने करीब आधे घंटे तक अपनी बात रखी, लेकिन आखिरी के कुछ मिनट में उन्होंने जो कुछ कहा वो इस बात का संदेश था कि आगे क्या कुछ होने वाला है। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning! संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक लहजे में बता दिया था कि इजराइल अब पीछे हटने वाला नहीं है। जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण खत्म हुआ, उसके ठीक बाद मात्र एक फोन कॉल के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करने का आदेश दे दिया। ऐसा नहीं है। न्यूयॉर्क से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फोन के बाद आईडीएफ ने हमले की तैयारी शुरू की। तैयारी पहले से थी। बंकर बस्टर बम से लैस इजरायली फाइटर जेट तैयार थे। बस नेतन्याहू के आदेश का इंतजार था। और जैसे ही आदेश आया,
लेबनान की राजधानी बेरूत, बेका और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने धुआं हो गए। इजरायली सैन्य बेस पर मौजूद ये वो फाइटर जेट है जिसे पहले से ही एयर स्ट्राइक या कहिए बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए तैयार किया गया था। फाइटर जेट के करीब में कई टन वजनी बम रखे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को दफन करने के लिए इजराइल ने F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। इस फाइटर जेट से 1 टन वजन के करीब 85 बंकर बस्टर बम बरसाए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने PLU 109B और PLU 137B का इस्तेमाल किया। ये कंक्रीट की मोटी दीवार उड़ाने में सक्षम है। ये सभी बम अमेरिका में बनाए गए। बताया जा रहा है इन्हें पिछले साल दिसंबर में अमेरिका ने इजराइल को दिए थे। बेरूत में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर रिहायशी इलाके में था। ऐसे में इजराइल ने पिन पॉइंट हमला किया। बंकर बस्टर बम के साथ ही हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 60 से ज्यादा रॉकेट दागे जाने की खबर है। दावा है कि हेडक्वार्टर में कोई जिंदा नहीं बचा। हिजबुल्लाह का चीफ शेख हसन नसरल्लाह भी दफन हो गया। हालांकि इसकी अभी पुष्टि बाकी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इजरायली हमले में नसरल्लाह की बेटी और उसका भाई हाशिम सफी अल्वीन भी मारा गया। हाशिम हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद का चीफ था।